आपकी अदालत में आज जनता के सवालात और इल्जामात के घेरे में हैं मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के नेता। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ अभियान चलाने में नाकाम रहे हैं। मौलाना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने रेजोल्यूशन पास किया आतंकवाद के खिलाफ, आपके प्रयासों से फतवा जारी हुआ कि मुसलमानों को आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन उस सारे कैंपेन का कोई असर नजर नहीं आया। आपको ऑब्जेक्शन है इस पर कि फतवा क्यों जारी करा? नहीं, हमें इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें इस पर है कि आपने अभी बताया कि आप जब एयरपोर्ट पर जा रहे थे, छोटा सा बच्चा ये कह रहा है कि उसामा बिन लादेन जा रहे हैं। तो आपने कैंपेन किया, फतवा जारी किया, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। देखिए, बात ऐसी है कि आप तो फील कर रहे हैं असर नहीं हुआ। सारी दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, लेकिन ये हमारा देश है जिसने मास कैंपेन चलाया है टेररिज्म के खिलाफ। सिर्फ भारत में, हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ के मुसलमान सड़क पर आए और लाखों, ये रामलीला ग्राउंड आपके दिल्ली का छोटा पड़ गया, निज़ाम कॉलेज ग्राउंड हैदराबाद छोटा पड़ गया, पैलेस ग्राउंड बेंगलोर का वो ये शिकायत कर रहा था कि मुझे इतना छोटा क्यों बनाया गया, और बड़ा ग्राउंड होना चाहिए था। तो ये टेररिज्म के मुद्दे पर भारत के मुसलमानों ने जिस तरह खड़े होकर आवाज़ उठाई, दुनिया के किसी मुल्क के मुसलमान इस तरह नहीं खड़े हुए। अब आप ये चाहते हैं कि जो मुट्ठी भर लोग हैं उनका इलाज भी हम कर लें? उनका इलाज तो वो जो बैठे हुए हैं इलाज करने के लिए, उन्होंने करना है उनका इलाज। और कौन है इसके पीछे, टेररिज्म के पीछे? आज तो नई नई स्टोरियाँ निकल रही हैं। कोई वो अमेरिकन क्या हेडली उसका नाम चल रहा है। तो कहाँ से चल रहा है, किस तरह चल रहा है? मुल्क, बड़े बड़े मुल्क इन्वॉल्व हैं इसमें। तो इसको कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना कि ये काम गलत है। क्या आपने लोगों को इस बात के लिए अवेयर करने की कोशिश की कि हमारे पड़ोसी मुल्क में आतंकवाद के कैंप चलते हैं, वहाँ आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और हिंदुस्तान में भेजा जाता है हमला करने के लिए? देखिए, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम तो अपने लोगों को अवेयर करना है। हम अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, पड़ोस के मुल्क को जाकर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पड़ोस के मुल्क को जाकर के तो या तो मुल्क कंट्रोल करेगा हमारा, या वो लोग खुद कंट्रोल करेंगे, और नहीं कंट्रोल करेंगे तो अपनी आग में खुद जल रहे हैं। वहाँ जो कुछ होता है उसके बारे में हमारे लोगों को अवेयर करना। हाँ, अब देखिए, आप बॉम्बे के ब्लास्ट के बाद, बॉम्बे के इस इंसिडेंट के बाद जो इसी महीने में पिछले साल हुआ था, बॉम्बे के मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में परमिशन नहीं दी। ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिज्म के खिलाफ है, खड़ा है वो कंधे से कंधा मिला करके। लेकिन आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ इस देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को आप दीवार से मत लगाइए। आप ज़बरदस्ती उसे कटघरे में मत खड़ा करिए कि तुम देशभक्त नहीं हो, तुम गद्दार हो। ये कह करके कि तुम फला शब्द नहीं कहे तुमने तो तुम्हें गद्दार मान लिया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। यही बात है, यही हमारी लड़ाई है। हम टेररिज्म के खिलाफ कहें तो बहुत खुश सब, हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मदनी साहब तो बहुत बड़े देशभक्त हैं। और अगर हमने एक अपने टेक्निकल इशू पर, एक सिर्फ टेक्निकल बात को वो कह रहे हैं और सब मानते हैं कि हाँ उसको पढ़ना सब लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है और सारे लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं हमेशा, तो आप हमें कटघरे में खड़ा कर दिया, यहाँ बुला के बिठा लिया कि तुमने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा, तुम नहीं कहोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ये नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, आपने जो टेररिज्म के खिलाफ कैंपेन किया है, जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की है, उसकी वाकई में मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। और अगर मेरा बस चलता तो आपके ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ाम मैं वापस ले लेता। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत आप कदर करते हैं तो बस हम आपको आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यही बात है मौलाना साहब, बहुत सारे इल्ज़ामात हमने आप पर लगाए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज, जनसत्ता के संपादक ओम थानवी का फैसला। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया जमीयत उलमाए हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी पर। हमने गवाह के तौर पर पेश किया नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को और शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती को। आपकी अदालत में अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज, जनसत्ता के संपादक ओम थानवी के फैसले का। मैं एक कोश का पन्ना लेके आया हूँ। वंद शब्द जो है वो संस्कृत का है और संस्कृत का सबसे अच्छा कोश जो माना जाता है वो वामन शिवराम आपटे का कोश है। उससे अच्छा कोश आज तक बना नहीं है।
इसमें 3 अर्थ बताए गए हैं। जो पहला अर्थ है वंद, प्रणाम करना, सादर नमस्कार करना, श्रद्धांजलि प्रदान करना। उसके बाद आराधना करना भी आता है, पूजा करना भी आता है, सादर नमस्कार करना भी आता है। ये भाषा की खूबी होती है कि एक शब्द की कई छवियां होती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अदालत की राय ये है कि ऐसे विवाद जो सुलझ चुके हों उनको बार बार न उठाया जाए और ऐसे फतवे कम से कम न जारी किए जाएं जिनसे न मुल्क आगे बढ़ता हो न कौम। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि मौलाना महमूद मदनी और इनके साथी गैर जरूरी इश्यूज से अपना ध्यान हटाएंगे और देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेंगे ताकि हम सब मिलकर टेररिज्म का मुकाबला कर सकें। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।